अशफाक अहमद पीजीटी ज्योग्राफी KV3 जालंधर। बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ के जिन टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे वे हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग, इस फार्मिंग में फार्मर का एक ग्रुप जैसे 8 या 10 जो फार्मर हैं वो मिलकर एक सोसाइटी बना लेते हैं और इस सोसाइटी के जो भी सदस्य होते हैं वो फार्मर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, ठीक, एक दूसरे की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, इसीलिए इसको कोऑपरेटिव फार्मिंग कहा जाता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग, अ ग्रुप ऑफ फार्मर फॉर्म अ सोसाइटी, किसानों का एक समूह मिलकर सोसाइटी का गठन करता है और इसमें सभी किसान जो हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पूल देयर रिसोर्सेज टू गेट मोर प्रॉफिट, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर 4 किसान हैं, 4 किसान के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है तो इंडिविजुअली वो अपनी लैंड पर इतना एग्रीकल्चर नहीं कर सकते कि वो ट्रेड कर सकें, मार्केट में उसको बेच सकें। लेकिन अगर ये चारों किसान अपनी ज़मीन को मिला लेते हैं और उस पर एग्रीकल्चर करेंगे तो लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर होगा, अधिक प्रोडक्शन होगा जिसको मार्केट में बेचा जा सकता है और उनको अधिक प्रॉफिट मिलेगा। इंडिविजुअल फॉर्म्स रिमेन इनएक्ट एंड फार्मिंग इज़ अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो किसान की जो ज़मीन है वो सोसाइटी के पास चली जाए, ज़मीन पर किसान का ही मालिकाना अधिकार रहता है। सोसाइटी हेल्प फार्मर्स इन गेटिंग एग्रीकल्चर इनपुट, तो सोसाइटी क्या करती है, एग्रीकल्चर में जो इनपुट यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो सीड्स हों, चाहे वो फर्टिलाइज़र्स हों, तो इनको प्रोवाइड कराने में सोसाइटी हेल्प करती है किसानों की। सेल द प्रोडक्ट एट द मोस्ट फेवरेबल टर्म्स, मतलब अच्छी कीमत पर जो प्रोडक्ट है किसानों का उसको मार्केट में सेल करने में भी मदद करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। हेल्प इन प्रोसेसिंग प्रोडक्ट एट चीपर रेट्स, जो सोसाइटी है किसानों की हेल्प करती है, जो प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हैं किसानों को चीप रेट में, कम दामों में अच्छी क्वालिटी के उनको प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स मिल सकें। प्रैक्टिस्ड इन डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एंड इटली, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो की जाती है डेनमार्क में, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली, ये यूरोपियन कंट्री हैं, यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाती है। इन डेनमार्क द मूवमेंट हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, प्रैक्टिकली एवरी फार्मर इज़ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव, तो यहाँ पर जैसे कि डेनमार्क है, डेनमार्क में हम देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है काफ़ी सफल रही है, यहाँ पे जो एवरी फार्मर है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर रहता है। कलेक्टिव फार्मिंग, द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर, तो इस तरीके की जो फार्मिंग है कलेक्टिव फार्मिंग, इसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सामूहिक कृषि, जो उत्पादन के साधन हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उस पर इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होती है, ठीक है, यानी किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है बल्कि सोशल ओनरशिप होती है। हम कह सकते हैं एक तरीके से जो गवर्नमेंट है उसका अधिकार होता है, और इस तरीके की जो कृषि है कलेक्टिव फार्मिंग वो सामूहिक श्रम पर आधारित है। कलेक्टिव फार्मिंग को कोल खोज भी कहा जाता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्सवाइल USSR, यानी कि जो सोवियत संघ रसिया है वहाँ पे की जाती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कोल खोज, जो कलेक्टिव फार्मिंग है उसको कोल खोज भी कहा जाता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्सवाइल USSR, जो पूर्व सोवियत संघ रसिया है वहाँ पे कलेक्टिव फार्मिंग की शुरुआत हुई।
फॉर्म पूल देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइव स्टॉक, लेबर। तो जो फार्मर हैं वो अपने रिसोर्सेज की पूलिंग करती हैं, चाहे वो लैंड हो, लाइव स्टॉक हो या लेबर हो। फार्मर्स पूल देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइव स्टॉक, लेबर। यानी कि जो फार्मर्स हैं जिनके पास जो भी संसाधन है वो उनको आपस में मिलाकर, चाहे वो लैंड हो, लाइव स्टॉक हो, लेबर हो, की सहायता से कृषि कार्य करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास लैंड है तो वो अपनी लैंड दे देता है कृषि के लिए, किसी के पास लाइव स्टॉक है तो वो लाइव स्टॉक दे देता है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास ना तो लैंड है ना ही लाइव स्टॉक है, तो उसको श्रमिक के रूप में कार्य करके अपनी सेवा प्रदान करनी पड़ती है। A small land is allowed to retain of their own to grow their own crops। अब क्योंकि जो लैंड है उस पे किसी किसान का इंडिविजुअल अधिकार तो रहता नहीं है, तो जो गवर्नमेंट है सब किसानों को थोड़ी थोड़ी ज़मीन उनके पर्सनली यूज़ के लिए दे देती हैं, ताकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, जैसे सब्ज़ी वगैरह हैं, उस लैंड पर ग्रो करें, जो डेली नीड्स की ज़रूरतें हैं। ईयरली टारगेट आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। कलेक्टिव फार्मिंग में ईयरली टारगेट फिक्स कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि कम से कम इतना प्रोडक्शन होना है। गवर्नमेंट फिक्सेस द प्रोडक्ट रेट्स। तो जो प्रोडक्ट के रेट हैं वो भी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एक्सेस प्रोड्यूस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर। यानी जो एक्सेस प्रोड्यूस है, अधिक उत्पादन है, जितना भी गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, अगर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो वो फार्मर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक्सेस प्रोड्यूस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स। जो निर्धारित किया है गवर्नमेंट ने कि ईयरली जो टारगेट है, अगर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो वो जो प्रोडक्शन है वो फार्मर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। द फार्मर्स आर टू पे टैक्स फॉर देयर ओन लैंड। तो फार्मर जो हैं उनको टैक्स पे करना पड़ता है उनकी अपनी लैंड के लिए। मेंबर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ वर्क। अब क्योंकि कलेक्टिव फार्मिंग हो रही है, सभी मिलकर फार्मिंग कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति का जितना अधिक शेयर रहता है उसको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, जिसका कम शेयर रहता है उसको कम प्रॉफिट मिलता है। एक्सेप्शनल वर्क इज रिवार्डेड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जिसने बेहतर कार्य किया है उसको गवर्नमेंट के द्वारा रिवार्ड दिया जाता है।